नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल साहित्य गगन में। अपने जो टॉपिक कर रहे हैं वो है संधि, और आशा करते हैं कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की वीडियोस होंगी। आगे अपने साहित्य भी शुरू करेंगे, ये अभी व्याकरण थोड़ा पूरा हो जाए तो आप इसीलिए आपके लिए वीडियोस हैं कि आप घर पर बैठे जितने भी बच्चे हैं, प्रतियोगी हैं, वो तैयारी कर सकें। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि आपको संधि के पूरे स्टेप जो हैं वो समझ आते जाएं, क्योंकि संधि जो थोड़ी होती है कि वो नियमों और उदाहरणों के साथ ही चलती है। तो अपने पहले उदाहरण देखेंगे, फिर नियम देखेंगे, फिर नियम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे कि हमारा उदाहरण जो है वो नियम को सिद्ध कर रहा है या नहीं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो जो संधि की थी उसके अंदर अपने संधि के जो मुख्य बिंदु हैं, संधि का जो परिचय है वो अपने कर चुके हैं। तो स्वर संधि हमने शुरू कर ली थी। स्वर संधि के कितने भाग हैं? दीर्घ स्वर संधि, इसको अपनों ने लिखना ही ऐसे है और याद भी ऐसे ही करना है। दीर्घ स्वर संधि कि ये स्वर संधि का नाम आएगा ना, जब आपके पास पेपर देंगे तो 4 ऑप्शन होंगे जिनके वैकल्पिक प्रश्न आएंगे वैकल्पिक उत्तरों से। तो उसमें क्या होगा कि 4 ऑप्शन होंगे, 4 विकल्प होंगे। तो वो विकल्पों में हमें पहले मान लो वो पूछ ही रहा है कि स्वर संधि के बारे में हमें पता है, और ऑप्शन ही है क्या, दीर्घ, आगे नहीं लिखेगा वो कुछ भी, तो हमें पता होगा कि वो स्वर संधि है दीर्घ वाली, तो अपने आराम से वो प्रश्न कर पाएंगे। गुण स्वर संधि, गुण के बाद गुणों में वृद्धि हो जाएगी उसके, जब ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, फिर अयादी स्वर संधि, ये होती हैं स्वर संधियाँ। तो अभी अपने कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, जिसके अंतर्गत आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। आ अपने कर चुके हैं, आपको करवाया था। अब अपने करेंगे दीर्घ ई, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, अब अपने बात कर रहे हैं दीर्घ ई की। जैसे कि आ था, आ और आ मिलके प्लस अ और आ मिलके क्या बना रहे थे, आ। ठीक है, इसी प्रकार से ऋस्व ई और दीर्घ ई प्लस ऋस्व ई और दीर्घ ई मिलके क्या बनाएंगी, दीर्घ ई। ये तो है इसके नियम की बात कि हमें पता तो चले कि हम कर क्या रहे हैं, दीर्घ ई बनेगी इन शब्दों के अंदर। कैसे बनेगी, इस प्रकार से। अब उदाहरण देखते हैं, इसको एक बार यही रहने दो। उदाहरण देखो, प्राप्ति, इच्छा, इसको अपनों ने क्या करना है, तोड़ना है। तो पहले इसका विन्यास लिख लें। इसके नीचे प्र प्लस आ प्लस प स्वर रहित है, त, दीर्घ ई, ये दीर्घ ई है, इसको इस तरह से लिखते हैं। च स्वर रहित, छ आ। वैसे तो इतना अपने को लिखने की पूरा भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये अपने को तो ई चाहिए, पर एक बार लिख लेते हैं, आगे आपको आदत हो जाएगी, फिर आप आराम से करना। ठीक है, ई किस प्रकार से बनती है, या तो ऋस्व ई से या दीर्घ ई से। ये है अपना प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, ऋस्व ई और दीर्घ ई। अब जी ये इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ से स्वर गया हुआ है, और इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, छा, यहाँ से स्वर गया हुआ है। ठीक है, अब इसको अपने देंगे ऋस्व ई ये वाली, क्योंकि ये इस समीकरण का है, इसको देंगे ये वाली यहाँ, क्योंकि संधि होती है प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में और द्वितीय शब्द की प्रथम में। तो पहले मैं इसको ऋस्व ई दे दूं तो बनेगा प्राप्ति, प्राप्ति, और दीर्घ ई देंगे तो लिखा जाएगा इस प्रकार से, प्राप्ति। ठीक है, ये हो गई अपनी
इधर वाली इसकी बात, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में लगा दी मैंने। अंतिम में दोनों ध्वनियाँ जो मैंने आपको ये लिखवा रखा है कि या तो ह्रस्व ई होगी या दीर्घ ई होगी, दोनों लगा दी। अब इनमें से चुनेंगे कौन सा शुद्ध है। अब इसकी बात कर लेते हैं। ह्रस्व ई पहले लगा देते हैं, ई छा, और फिर लगा देते हैं दीर्घ ई और छा। ये हमें याद करना होगा कि कौन सा शुद्ध है। प्राप्ति हम लिखते ही रहते हैं, हमें पता है कि ये शुद्ध है। अब इच्छा में से कौन सा शुद्ध है, ह्रस्व ई वाला या दीर्घ ई वाला? तो कौन सा शुद्ध है? ह्रस्व ई वाला। तो इसका समीकरण हो जाएगा प्राप्ति इच्छा का, प्राप्ति प्लस इच्छा, ये हो जाएगा अपना बिल्कुल सही संधि विच्छेद। क्योंकि वो संधि विच्छेद भी पूछेगा, ये तो है नहीं कि वो अकेला ये अपने को करके दे देगा और कहेगा कि संधि कीजिए। ऐसे जो प्रश्न है वो भी आते हैं पर बहुत कम, ज़्यादा वो हमसे संधि विच्छेद ही पूछता है। ये हो गई हमारी ई की बात। अब अपने और उदाहरण देखेंगे। समान समान स्वर में होगी स्वर संधि जो है ना, दीर्घ स्वर संधि, ये किस में होगी? समान समान स्वर में। देखो इधर भी ई है और इधर भी ई है, तो ये समान समान स्वर है। ठीक है, अब उदाहरण देखो। अधीन, वही कुछ नहीं करना, पहले हम ये वाला ई स्वर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये किससे बनता है? ह्रस्व ई दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई या दीर्घ ई। अब ये इसको दे दो और ये यहाँ रख दो। अध पहले तो रखेंगे ह्रस्व ई, फिर रखेंगे दीर्घ। ये इतने उदाहरण कर लेंगे ना तो अपने को ऐसे अपने टिप्स पे होंगे उदाहरण। इसमें हो जाएगा दीर्घ ई प्लस पहले ह्रस्व ई प्लस न बन जाएगा इन ई, दीर्घ ई प्लस न बन जाएगा ईन। ठीक है, देखो अधि प्लस अधि, ईन इन। अब बताओ इनमें से कौन सा शुद्ध है? ये शुद्ध है, ह्रस्व ई वाला। इनमें से कौन सा शुद्ध है? ह्रस्व ई वाला। तो अपना उत्तर हो जाएगा अधि प्लस इन। ये आया हुआ है, ऐसे नहीं है कि मैं आपको कोई भी उदाहरण करा रही हूँ, जितना भी कराऊंगी वो आए हुए उदाहरण है। नोट कर लेना आप। ये आपको खोलना आ गया ना, इनको जब खोलना आ गया ना तो समझ लो अपना बहुत ज़्यादा जो सवाल है जो अपना वो हल हो गया। चलो अब ये देखो, रविंद्र, इसका क्या होगा? रवि प्लस इंद्र। इंद्र में ह्रस्व ई रहती है, खोल के आप देखना उसी प्रकार से ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, दोनों समान ही लगाने हैं। देखो इधर भी ई है इधर भी ई है, तो आप लगा के देखना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछो कमेंट करके। मणिंद्र, मणि प्लस इंद्र, ये इंद्र इंद्र वाले हो गए और मणि में ह्रस्व ई आती है, छोटी ई आती है। ठीक है, आप एक महेंद्र भी देखो, एक महेंद्र होता है और एक महेंद्र होता है। मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। ठीक है, वीक्षण, वी प्लस ईक्षण। ठीक है, ये आप उतारो। हाँ जी, ये उतार लिए। अब एक और देखो, महिष, मही प्लस ईश, महिष। ये यहाँ महेंद्र तो ठीक है, ये मही, मही में दीर्घ ई रहेगी। ठीक है, मही प्लस इंद्र, इंद्र में ह्रस्व ई, मही में ये याद रखना है, और
महिष भी इसी तरह से, मही ये वाला होगा वो दीर्घ ई वाला होगा, और ईश में भी दीर्घ आएगा, ईश्वर में भी दीर्घ आएगा। ठीक है। सतीश, सती प्लस ईश, सतीश। क्षितीश, क्षिति प्लस ईश, क्षितीश। क्षिति मैंने होती है पृथ्वी, इनमें दोनों, ठीक है, इधर भी ऋस्वी इधर भी ऋस्वी, ये इस तरह से बनेगा। ये भी आप उतार लेना जो और उदाहरण है। ये हो गया अपना ई। इसके लिए एक और चीज आप नोट कर लो, देखो इष्ट, इष्ट, इच्छा, इंद्र, इन सब में आएगी ऋस्व ई। ईश, ईश से बना ईश्वर, इनमें आएगी दोनों में दीर्घ ई। ये याद रखेंगे आप। इच्छा में आएगी छोटी और ईश्वर में आएगी बड़ी। इंद्र में ऋस्व ई और इष्ट में भी ऋस्व ई। ये क्योंकि इनसे ना बहुत सारे उदाहरण बन जाते हैं, फिर वो आपको समस्या नहीं देते। इन होता है ना कि इन, ठीक है, इन ये सही है, ठीक है, ये आप अलग से नोट कर लेना। अब चलते हैं अपना ई स्वर हो गया, अब करते हैं ऊ। ऊ का भी यही है, ऋस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ऋस्व ऊ, दीर्घ ऊ। बनाएगा क्या? दीर्घ ऊ, क्योंकि हमारे दीर्घ स्वर है ऊ। तो अपने करते हैं कटु प्लस उक्ति, क्या बनाएगा? कटुक्ति। ये दोनों ऋस्व ऊ मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ। वधु प्लस उक्ति, वधु में दीर्घ ऊ आता है, नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वधु में दीर्घ ऊ आता है और बनेगा भी दीर्घ ऊ। मंजूषा, खोल के लिखेंगे आप, मैं अभी इसी तरह से करा रही हूँ। मंजूषा, मंजू प्लस उषा, उषा में ऋस्व ऊ आएगा। मंजू प्लस उषा। लघूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, नोट करेंगे। हाँ जी, ये आपने नोट कर लिए। एक और देखें, भूपरी, भूपरी, भू का हमें पता है भू प्लस ऊपरी, इधर ऋस्व ऊ आएगा और इधर दीर्घ ऊ, ठीक है, भू प्लस ऊपरी। मधुक्ति, मधु में ऋस्व ऊ ही आएगा और उक्ति में भी उक्ति होती है, उक्ति नहीं होती है, ठीक है, ये नोट कर लो। ये भी, ये अपनी हो गई दीर्घ स्वर संधि। आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि री की भी होती है, अपने स्वर है ना, समान स्वर से बनने वाली ये स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो री की भी होती है, तो बनाते हैं वो दीर्घ री इस तरह से, जैसे कि पितृ प्लस ऋण, तो ये इस तरह से लिखते हैं दो री। मगर हिंदी के अंदर ये संस्कृत नहीं होती और हिंदी के अंदर कठिन संधियाँ भी नहीं होती, तो हम इसको नहीं करेंगे। हमारे तो है ही आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। ये अपने यहाँ पे
दीर्घ स्वर संधि पूरी हो गई है। आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।